आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या पारस ने जो जोर लगाया उसका कुछ असर हुआ? शायद कह सकते हैं कि हुआ भी हो। क्या चिराग पासवान के ऑफिस के रूप में मिला हुआ बंगला फिर से उनसे छीन जाएगा? क्योंकि कल जो है नीतीश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव के अंदर की कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे। कहानी यह है कि पशुपत पारस ने लगाया जोर, फिर से छीन सकता है चिराग का मिला कार्यालय। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में राजनीतिक दलों को मिलने वाले दफ्तरों के रिन्यूअल से जुड़े नियमों को खत्म कर दिया है। नीतीश के इस फैसले का पहला फायदा पशुपति पारस को मिलेगा। हाल ही में रिन्यूअल नहीं होने की वजह से पारस का दफ्तर भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया था। हर 2 साल पर रिन्यूअल की बाध्यता को खत्म कर दी है। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। बता दें कि कार्यालय का आवंटन रिन्यूअल नहीं कराने के कारण पिछले महीने पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के पटना प्रदेश कार्यालय का आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद पारस ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद पारस की पार्टी और नीतीश सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई थी। वहीं अब अचानक से नीतीश सरकार पशुपति पारस पर दया दिखा रही है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार पशुपति पारस पर अचानक से मेहरबान क्यों हो गए, वो भी तब जब हाल ही में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उनके ही नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। कहानी अंदर की बड़ी गंभीर है। दफ्तर छीना पशुपति पारस का, रिन्यूअल नहीं हुआ था, जिसके कारण भवन निर्माण विभाग ने उसे रद्द कर दिया और चिराग पासवान के पार्टी को आवंटित कर दिया। पारस हाईकोर्ट चले गए और इसी बीच पारस को अपने खेमे में लाने के लिए नीतीश ने कल पूरा नियम ही बदल दिया कि अब जो है पार्टी के दफ्तरों को रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी को जरा सा और पीछे फ्लैशबैक में यदि मैं ले चलूं तो आपको याद होगा 5 सांसदों को नीतीश कुमार के ही कहने पर अलग कर दिया गया था। पशुपति पारस ने अलग पार्टी बनाई थी। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा निश्चित तौर पर होती है कि पारस नीतीश कुमार के ही लिए काम किए थे, अलग कर लिया था वहां से। चिराग से पारस की जो नाराजगी है वो ये है कि पारस की बात चिराग नहीं सुनते थे, लेकिन अब नीतीश ने फिर जो है चारा डाला है पशुपति पारस के पास, क्योंकि नीतीश शायद ये विश्वास नहीं कर सकते कि मोदी के हनुमान जो हैं, जो उनकी इस जगह तक पहुंचा दिए, तीसरे नंबर तक पहुंचा दिए, वो कभी नीतीश कुमार के हो सकते हैं। अब देखना है मामला क्या तुल पकड़ेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।